अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 है हमारे पास, उसका लेक्चर 6 है आज हमारे पास। रिफॉर्मिंग जो है ये क्या चीज़ है? द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं, into branch chain hydrocarbons in the absence of oxygen or air and in the presence of suitable catalyst is called reforming। मतलब हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसको हमने थर्मली मतलब हीट करके उसको स्ट्रेट से ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना है, और ऑक्सीजन या एयर नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगे या ऑक्सीजन या एयर होंगे तो उसको आग लग जाएगी, वो कंबस्टन हो जाएगी, ठीक है, कंबस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से एयर या ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और सूटेबल कैटलिस्ट होना चाहिए ताकि रिएक्शन स्पीडीली हो जाए। तो इससे हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, लाइक CH3 एक कार्बन और ये CH3 दूसरा कार्बन, और दरमियान में ये CH2 into 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब CH2 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 इस तरह के टोटल कितने CH2 हैं? 6 CH2, एक CH3 ये और एक ये, टोटल कितने हो गए? 8। तो इस वजह से इसका नाम है एन ऑक्टेन, और ये सारे सीधी लाइन में से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। इससे हमारे पास क्या हुआ? इससे हमारे पास स्ट्रेट चेन ब्रांच में कन्वर्ट होगी। स्ट्रेट चेन मतलब ये देखें, कार्बन ऐसे सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक हो गया। ये तो हो गए स्ट्रेट चेन, लेकिन स्ट्रेट के अलावा ऊपर और नीचे अगर कार्बन के एटम्स लग जाएं तो ये जो चीज़ है, अब जो हमारे पास ये न्यू चीज़ बनी है, ये ब्रांच चेन है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मीथाइल पेंटेन। नाम कैसे बना इसका? नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लगे हुए हैं, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर कितने मिथाइल लगे हैं? 2, और कार्बन 4 के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 2 4, इसका मतलब कार्बन नंबर 2 पे 2 लिखा, तो इसका मतलब 2 सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं। ये जो स्ट्रेट चेन के अलावा बाकी चीज़ लगी होती है उसे सब्सिट्यूएंट भी बोला जाता है। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 4 के ऊपर 1 लगा है। टोटल मिथाइल कितने हो गए? 3। इस वजह से नाम क्या बना? ट्राई मिथाइल। पूरी जो चेन है वो कितने की है? 5 कार्बन की, तो इस वजह से पेंटेन, ठीक है। इसका जो नाम दूसरा आम नाम है, कॉमन नेम, वो आइसो ऑक्टेन भी है। ये एन ऑक्टेन है क्योंकि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, और ये आइसो ऑक्टेन है क्योंकि 5 कार्बन चेन में है और 3 जो हैं वो ब्रांच बना रहे हैं। टोटल यहाँ पे भी 8 कार्बन ही हैं, तो इस वजह से नाम क्या है? आइसो ऑक्टेन। रिफॉर्मिंग का फ़ायदा क्या है? इट इम्प्रूव्स द फ्यूल क्वालिटी। ये फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होता है? जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ऑक्टेन नंबर क्या है ये आगे हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर लो होता है, ब्रांच का हाई होता है। और याद रखें, जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का तो ऑक्टेन नंबर लो है। ऑक्टेन नंबर लो होने की वजह से वो पुअर फ्यूल है। क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर वो पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कोई फ्यूल अच्छा है या अच्छा नहीं है। अब हमारे पास उस पैरामीटर को चेक करने के लिए, ऑक्टेन नंबर को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है ऑक्टेन नंबर के लिए, वो है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ठीक है। यही वाला जो अभी हमने देखा आइसो ऑक्टेन, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्मूथली बर्न करता है इंजन के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो आर्बिट्रेरीली, फर्जी तौर पे ऑक्टेन नंबर इसका 100 दिया गया है, ठीक है। ये MCQs के लिए भी आपको आ सकता है कि ऑक्टेन नंबर इसका क्या है? 100। फर्जी तौर पे इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैव हाई ऑक्टेन नंबर। स्ट्रेट चेन वाले का इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेट वालों का ऑक्टेन नंबर कम होता है, ब्रांच वालों का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल
to resist knocking when ignited in the mixture with air in the cylinder of an internal combustion engine. किसी फ्यूल को जब हम इंटरनल कंबस्शन इंजन में डालते हैं तो अगर उसकी कंबस्शन सही हो रही है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो उसका मतलब वो फ्यूल अच्छा है, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा है। लेकिन अगर नॉकिंग हो रही है तो इसका मतलब वो फ्यूल अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्टेन नंबर वो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि फ्यूल अच्छा है या नहीं है। नॉकिंग क्या है? नॉकिंग का वैसे क्या मतलब होता है? दरवाज़ा खटखटाना। तो वो एक सा साउंड प्रोड्यूस होता है। द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। जब लो क्वालिटी का फ्यूल किसी गाड़ी में डालते हैं तो उसके इंजन से आवाज़ आती है, ठीक है, मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड का मतलब ऐसे ही है जैसे आप फॉर एग्जांपल आयरन का आपके पास पीस हो, उसके ऊपर कोई और चीज़ मारें तो जैसे साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मेटल की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होगी उसे हम नॉकिंग कहेंगे। When low quality fuel burns in internal combustion, combustion can be initiated before the spark plug fires. This produces sharp metallic sound called knocking. अच्छा, असल में होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है वो उसका कंबस्शन इंजन है इंटरनल, और ये उसका पिस्टन है मूवेबल, ठीक है, और यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है और एक वेल्व यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो स्पार्क लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से पहले एंट्री होती है फ्यूल की प्लस एयर की, ठीक है। उसके बाद ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो फ्यूल के वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ से स्पार्किंग होगी, प्लग से स्पार्किंग होगी, तो एकदम से क्या होगा, फ्यूल को आग लगेगी और ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो आगे किसी शाफ्ट के साथ ये जुड़ा होगा और उससे आगे गाड़ी का जो निज़ाम होगा, इंजन वगैरह, वो चल रहा होगा। लेकिन अगर क्या होगा, ये पिस्टन बजाय इसके कि यहाँ तक ऊपर तक जाता है, ये अभी दरमियान में ही था, अभी तक जो स्पार्क है वो प्लग ने प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही अगर इस मिक्सचर को आग लग जाए, फ्यूल को आग लग जाए, तो उसके नतीजे में एक जो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे नॉकिंग, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो नॉकिंग प्रोड्यूस हुई। अब नॉकिंग का नुकसान क्या है? इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इंजन की एफिशिएंसी को ये रिड्यूस कर देता है। एंटी नॉकिंग एजेंट, अगर हम चाहते हैं कि नॉकिंग ख़त्म हो तो पहली बात हमें रिफॉर्मिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा आ जाता है कि ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। तो नंबर 1 या रिफॉर्मिंग करने, या नंबर 2 क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट डाल दें, ठीक है। अब रिफॉर्मिंग कर लें या एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब ये नॉकिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। टेल, इसे बोला जाता है टेल, टेट्रा इथाइल लेड, ये एक कंपाउंड होता है, इसका फार्मूला है C2H5 टेट्रा इथाइल, मतलब 4 इथाइल हैं तो 4 लगा हुआ है और साथ में क्या है, PB लेड, इज एडेड टू गैसोलीन, ये गैसोलीन में ऐड कर दिया जाता है। इट रिड्यूसेस द नॉकिंग, ये क्या करता है, नॉकिंग को रिड्यूस करता है, मतलब एंटी नॉकिंग एजेंट है। इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, देखें ये बजाय इसके के कंबस्टन को ज़्यादा करे, तेज़ करे या जल्दी करे, ये कंबस्टन को क्या करता है, डिले करता है। क्योंकि ये पिस्टन जब ऊपर ऊपर मूव कर रहा था तो जब तक ये कंप्लीट ऊपर मूव नहीं करेगा, ये टेट्रा इथाइल लेड क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा, कंबस्टन को रोक के रखेगा। इस वजह से इसने रिएक्शन को रोक लिया, इस वजह से हम इसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि जो टेट्राइथाइल लेड है ये नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। वो क्या है, टेट्राइथाइल लेड जब कंबस्ट होता है ना, ठीक है, तो ये इथाइल वाला ग्रुप तो सारा हाइड्रोकार्बन है, ये सारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन जो लेड बच गया वो ऑक्सीजन के साथ मिलके लेड ऑक्साइड बना देगा, और ये लेड ऑक्साइड इंजन से रिड्यूस होगा, होकर लेड की फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा,
ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, एयर पोल्यूशन काज करेगा। ठीक है। तो बहुत से कंट्रीज़ ने जो है वो इन्हें इससे बैन कर दिया है। टेट्राइथाइल लेड वाले जो फ्यूल है उसे बैन किया हुआ है क्योंकि इसकी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।